Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास। हमने इससे पहले इस चैप्टर पे 3 वीडियोस अपलोड की हुई है। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस चैप्टर का नाम इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हम जान रहे थे कि भारत के विदेशी संबंध क्या थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे थे। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बहुत आसानी से चाइना के बारे में और साथ में हमने पाकिस्तान से हमारा रिलेशन और इतिहास समझने की कोशिश करी थी। दोस्तों ये वीडियो का चौथा पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर भारत देश की एक न्यूक्लियर पॉलिसी छिपी हुई है। आज विश्व के अंदर हर देश कोशिश करता है कि वो यूएसए जैसा या यूएसएसआर जैसा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश बन सके या चाइना जैसा बहुत शक्तिशाली देश बन सके। लेकिन दोस्तों किसी भी देश की न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड करती है कि वो विश्व के अंदर अपना वर्चस्व कैसे कायम करने की कोशिश करेगा या कर सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी दैट मीन्स परमाणु नीति के बारे में समझेंगे और आपको ये भी टच करवाने की कोशिश करेंगे कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जब क्यूबा क्राइसिस 1961 में हुआ था तो अमेरिका ने परमाणु बम की नीतियों के अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश करी थी, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एशिया और अफ्रीका की कंट्री पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले नेहरू जी की बात करें क्योंकि नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि देश जो है एक एटॉमिक एनर्जी का यूज तो करे लेकिन पीसफुल पर्पस के लिए। नेहरू जी कभी भी वॉर को या कभी भी अशांति को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत से शुरुआत से ही चले थे। अहिंसा परमो धर्मा इनका एक नारा है और कभी भी इन्होंने वायलेंस के ऊपर बात नहीं करी। तो इस हिसाब से परमाणु ऊर्जा का यूज सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए नेहरू जी का मानना था। इसीलिए उन्होंने ये कोशिश करी, सभी से कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें पूरी तरीके से जितनी भी एशिया की कंट्री हैं, जितनी भी अफ्रीका की कंट्री हैं और जितनी साथ में यूरोप की जितनी कंट्री हैं, साथ में मैं बोल सकता हूँ 7 कॉन्टिनेंट जो 8 कॉन्टिनेंट है, नेहरू जी का यही कहना था कि हमें पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कर देना चाहिए। दैट मीन्स पूरी तरीके से बम को निशस्त्रीकरण कर देना चाहिए। मतलब हर कंट्री को शांतिपूर्ण बने रहना है तो उसे परमाणु बम न्यूक्लियर पॉलिसी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इसी वजह से नेहरू जी ने सभी देशों से विनती करी और विनती करते वक्त ये कहा कि भाई सभी देश जितने भी हैं सभी परमाणु नीतियों को ना अपनाएं और अपने देश के अंदर जो परमाणु हथियार हैं उनका इस्तेमाल ही ना करें। तो ये थी नीति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो 1950 के दशक के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो इस वजह से यहाँ पे पूरी कोशिश करी गई कि दूसरी कंट्रियाँ परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी बना रही थी लेकिन भारत देश साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कि 1962 के बाद जब हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान आया तो हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करा। जैसे हमने इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी में लेके आए और साइंस एंड एग्जीक्यूशन जो होते हैं उसके हमने नए नए सेंटर्स बनाने की कोशिश करी। हम परमाणु नीति के खिलाफ थे लेकिन क्या करें, समय ने हमें ये करने पे मजबूर करा। ऐसा इसी वजह से कह सकते हैं कि परमाणु नीति की शुरुआत कहीं ना कहीं होमी जहांगीर बाबा ने बहुत पहले से कर दी थी। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के सबसे बड़े आर्किटेक्ट होमी जहांगीर बाबा थे, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी और कहा था कि देश को परमाणु एनर्जी रखनी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी देश के पास होनी चाहिए क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है उसके साथ साथ पाकिस्तान है, पड़ोसी मुल्क चाइना है, वो बहुत सारे परमाणु बम की जो टेस्टिंग थी वो कर चुका था। और होमी जहांगीर बाबा जो
जो थे वो बहुत बड़े दूर दराज दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने कहा कि दुश्मन से अगर हमें बचे रहना है तो हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। इस हिसाब से आप देखेंगे चाइना ने तो 64 के अंदर ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, जो बहुत बड़ी बात थी। और साथ में अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यूएन जनरल सेक्रेटरी के जितने भी 5 मेंबर थे वो स्थायी सदस्य थे, सभी के पास पता नहीं कितने न्यूक्लियर एनर्जी टेस्टिंग हो रखी थी। अब यहाँ पे भारत को क्या लगता था, जब न्यूक्लियर टेस्ट एनर्जी हो गई थी और 1961 के अंदर क्यूबा क्राइसिस हुआ था, क्यूबा संकट दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियो के पहले पार्ट को देख सकते हैं जिसमें क्यूबा संकट काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब 1967 के अंदर यूएन की जितनी भी कंट्रियां थी उन्होंने नॉन प्योरिफिकेशन ट्रीटी लेके आए। नॉन प्योरिफिकेशन ट्रीटी का मतलब होता है जिन कंट्रियों के पास अब परमाणु हथियार है, परमाणु टेस्टिंग के बम है, वो कंट्रियां पूरी तरीके से किसी भी देश को ये बम नहीं देगी। तो देश को, किसको, इंडिया को लगा ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा एक और गलत चीज करी गई, उन्होंने ये कहा कि एनपीटी लाया जाएगा। एनपीटी के अंदर क्या होगा, नॉन प्योरिफिकेशन ट्रीटी के अंदर जितनी भी कंट्रियों के पास अब परमाणु बम है उन्हीं कंट्रियों के पास परमाणु बम रहेंगे और दूसरी कंट्रियां परमाणु परीक्षण नहीं कर सकती। 1967 के अंदर मॉस्को के अंदर ये साइन हुआ था रूस के अंदर, और बहुत बड़ी कंट्रियां यूके, रशिया और साथ में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फ्रांस भी थी और यहाँ पे यूएसए भी था। इन सारी कंट्रियों ने साइन करा और एनपीटी लागू करने की कोशिश करी जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप की सभी कंट्रियों के ऊपर था। तो दोस्तों ये जो संधि हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे नेहरू जी को लग रहा था कि ये भेदभावपूर्ण संधि है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर जिन कंट्रियों के पास परमाणु बम आ चुके हैं, अगर वही कंट्री परमाणु बम रखेगी या न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है और दूसरी कंट्री अगर अपने बचाव के लिए टेस्टिंग कर रही है तो क्या ये भेदभावपूर्ण नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा दोस्तों। इसीलिए हमारे भारत देश ने ऐसी किसी भी ट्रीटी के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। तो 1967 की बात है, 1966 के अंदर ये साइन होने की बात हो रही थी, 1967 के अंदर फॉलो हो चुका था, लेकिन भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं करे थे क्योंकि भारत को लगता था कि अगर वो टेस्टिंग करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर टेस्टिंग अपने पीसफुल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करेगा, जबकि ये कंट्रियां इसीलिए परमाणु टेस्टिंग करती थी कि विश्व के अंदर इनका वर्चस्व बना रहे। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ LTBT अगर आपको पता हो तो, NPT अगर आपको पता हो तो, इसकी फुल फॉर्म क्या है आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, और ये कब लागू हुआ। अब ये जब दो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे लागू हो रही थी तो नेहरू जी को लगता था कि ये संधि बिल्कुल गलत है, इसलिए साइन नहीं किए गए। तो फाइनली एक टाइम आता है, फाइनली इंदिरा गांधी जी जो 1971 के अंदर दबंग की तरह बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन जीतती है पूरे पूर्ण बहुमत के साथ, MP भी उनके होते हैं, और साथ में 1972 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें MLA भी उनके होते हैं। इसलिए 1974 के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था इंडिया के द्वारा हुआ था, जो आपको पता है जैसलमेर पोखरण के अंदर हुआ था। ये जो मतलब थोड़ी सी इसमें दिक्कत हुई थी, लेकिन पहला हमारा जो इसका कोडेड नेम था कि बुद्धा स्माइल करते हैं, बुद्धा मुस्कुराते हैं, तो इसका मतलब कहने का एक कोडेड वर्ड था, और ये हमारे इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। आप देख सकते हैं भारत चाहता तो 1947 के बाद भी कर सकता था, चाइना ने 64 में कर लिया था, लेकिन फिर भी हमने 10 साल बाद करा। हमें ज़रूरत थी इसलिए हमें इसे करना पड़ा, और अमेरिका को ये संधि बिल्कुल मतलब अमेरिका को लगता था कि भारत ने हमसे बिना पूछे ये संधि कैसे कर लिया, इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। तो अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ इकोनॉमिक जो क्या कहते हैं संकट थे वो लाद दिए थे, हमें कर्जा देने से मना कर दिया था, वगैरह वगैरह बहुत सारे सीन हुए थे। लेकिन फाइनली दोस्तों 1998 के अंदर जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ऑपरेशन शक्ति करके क्या कहते हैं चलाया, और दूसरा परमाणु टेस्ट हुआ जो बहुत सफल हुआ। आपको पता है इसको हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने बहुत समय दे के अब्दुल कलाम जी ने इसको बनाया था, जो देश के राष्ट्रपति बने थे। एंड थैंक टू अब्दुल कलाम जिन्होंने ऑपरेशन शक्ति
शक्ति को इतना अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करी थी। जॉन अब्राहम की मूवी भी इस पे बनाई गई है जो बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से परमाणु बम बनाया गया था, जबकि 24 घंटे यूएसए की सैटेलाइट्स हमारे ऊपर नज़र रखती थी और वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली हमने परमाणु टेस्टिंग कर दी और देश हमारा जो था न्यूक्लियर एनर्जी से भरा हुआ देश बन गया था। लेकिन दोस्तों हमने जब न्यूक्लियर पॉलिसी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा तो हमने कसम खाई कि हम पूरी तरीके से इस परमाणु बम के निवारक में रहेंगे, डेटरेंस में रहेंगे, हम इसे खामी का यूज़ नहीं करेंगे, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात अगर लड़ाई होती है, और इसका इस्तेमाल हम कभी भी यूएन के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्तों, विश्व के अंदर उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि जो विश्व है वो न्यूक्लियर फ्री रहे, जबकि दूसरी कंट्री नहीं करना चाहती थी। मतलब कहने का सिंपल सा ये है, भारत कहना चाहता था कि अगर आप आज कहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट को बंद करने के लिए तो हम आज बंद करने के लिए तैयार हैं, पर शर्त हमारी ये है कि सभी नेशन के अंदर से न्यूक्लियर टेस्ट बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बाहुबली और जो दबंग टाइप कंट्रियां हैं जिनका डोमिनेंस वर्ल्ड के अंदर चल रहा है वो परमाणु टेस्टिंग करते रहे और हम टेस्टिंग ना करें, जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों हमारी लास्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग कौन सी हुई थी, अगर आपको पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पॉलिसीज के तहत हमने लास्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी और उस ऑपरेशन का नाम दोस्तों हमने क्या रखा था, उस ऑपरेशन का नाम हमने क्या रखा था आपको कमेंट करके बताना है, और उस मिसाइल का नाम क्या था। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आंसर माय क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि आपको नई नई नॉलेज मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें घूम फिर के यूपीएससी में पूछी जाती है। सो लेट्स मीट इन द सेकंड। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।